Hello students, I am Bhupendra Vairagi and I welcome you to class 8th. Today we will start with the very first lesson of your English textbook Honeydew, and the name of the lesson is The Best Christmas Present in the World. Before starting the lesson, I have a question for you all. Can you have any guesses what will be the that present? Please think. Some of you were thinking about diamond rings or sports car or other expensive gifts, right? Let's read the lesson and find out the best Christmas present. So before starting the chapter, here is the instruction. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? So here writer is saying each and every dates and there are so many dates and periods of time in the history which are significant, which are well known to the others, to the people, and in this lesson there is an event, there is a thing which had happened in 1914, and that is a war between British and Germans. So do you have any guesses which war it was? And there are some more dates are mentioned there, which and writer want to know which event the dates below refers to. So we will see the answers later. Let's start the chapter. The story is written in first person because writer himself is the character of the chapter lesson. So we will start reading it. I spotted it in the junk shop in Bridport. A roll top desk. अब क्या कह रहा है राइटर कि मैंने ये जंक शॉप में मैंने देखा. स्पॉट करना मतलब स्पॉट होता है मतलब कहीं धब्बा दाग, जैसे हम दाग ढूंढ लेते हैं कहीं पे भी, वैसे उसने ढूंढा है. क्या ढूंढा है? जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में कुछ ढूंढा है. कौन सी जंक शॉप है? ब्रिडपोर्ट एक जगह है, उसकी जंक शॉप में उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क ढूंढी है. रोल टॉप डेस्क मतलब ऐसी डेस्क, ऐसी टेबल जिसका जो डेस्क ऊपर का टॉप जो है वो गोल है, राउंड है. The man said it was early 19th century and oak. जिससे वो खरीद रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि ये 19th सेंचुरी की शुरुआती दौर की है. शुरुआती दौर यानी जैसे 1901 टू लेके 1920 तक, 1930 तक, ऐसा टाइम में. एंड ओक, ओक यानी ओक एक तरह का पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत मानी जाती है फर्नीचर के लिए, उसकी है. आई हैड वॉन्टेड वन. अब राइटर यहाँ कहना कि मुझे एक चाहिए ही थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. और जब भी मुझे लग रही थी, जितनी मुझे भी चाहिए थी जो ओक की एक डेस्क, वो सब महंगी आती थी, इसीलिए मैं इसकी तरफ गया. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. हालांकि ये किस तरह की थी? पूरी इसकी हालत बुरी बर्बाद हो गई थी, पूरी ख़राब थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. जो उसका गोल वाला टॉप था ऊपर वाला, वो टुकड़े टुकड़े हो गया था. वन लेग क्लमजिली मेंडेड. उसका जो पैर था लकड़ी डेस्क का, लकड़ी वाला, वो क्लमजिली मतलब सफाई के साथ. कई बार होता है हम किसी चीज़ को रिपेयर करवाते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो अच्छे से रिपेयर करते हैं, पता नहीं चलने देते कि रिपेयर भी हुआ है. लेकिन कुछ ऐसा रिपेयर होता है जो अलग से दूर से दिखता है, तो वैसा रिपेयर था. इसके साथ साथ स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. उसमें एक तरफ पूरे जलने के निशान थे. स्क्रॉच मार्क्स मतलब होता है जलने के निशान. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो उनको बहुत कम पैसे के लिए कम पैसे में मिल रही थी. गोइंग फॉर मतलब सेलिंग फॉर. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और राइटर ने सोचा कि मैं इसको सुधार लूँगा. रिस्टोर मतलब सुधारना. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. राइटर को लगा कि रिस्क भी है और एक चैलेंज भी है. और कई बार होता है हम चैलेंज के चक्कर में हर कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे उन्होंने भी कर लिया. बट आई हैड टू हैव इट. उन्हें लग रहा था कि मुझे ये चैलेंज लेना ही चाहिए. I paid the man and brought it back to my work room and the back of the garage. उन्होंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और अपने गैरेज में उसको लेके आ गए. I began work on it on Christmas Eve. और मैंने क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की एक शाम पहले 24 दिसंबर को उस पर काम करना चालू किया. यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं. स्पॉटेड इन हमें पता है, फाउंड इन जैसे मैं बता चुका हूँ मैं पहले ही.
स्क्रॉच मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स, वॉज गोइंग फॉर मतलब वॉज सेलिंग फॉर, रिस्टोर मतलब रिपेयर। बाकी जो वर्ड मीनिंग है सेकंड पैराग्राफ में काम आएंगे। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब यहाँ पे उन्होंने लेके आए, उस पर काम करने लग गए कि मैंने पूरी तरह से वो रोल टॉप जो ख़राब था, टुकड़े टुकड़े में बट गया था, उसको हटा दिया और मैंने ड्रॉर्स को खींचा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो देखिए वेनियर का है सबसे ऊपर ऊपर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मतलब दिया हुआ है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। आपने देखा होगा जो हम फर्नीचर लेके आते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक या एक लकड़ी का ही एक कवर होता है, लेयर होती है, जिसको सलमाइक बोलते हैं, हम सलमाइका बोलते हैं। कई बार वो निकल जाती है, उखड़ जाती है, तो वही वो बोल रहे हैं। द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से वो उखड़ गया है। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था, राइटर को ये देख के लग रहा था कि शायद वो पानी की वजह से ख़राब हो जा रहा है। तो कई बार हमने देखा होगा प्लाई वगैरह की कोई फर्नीचर होती है, पानी लगने से फूल जाती है, तो वैसे ही वो उखड़ गया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन द रोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो यहाँ क्या आ गया कि टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज करना, टोल मतलब किसी चीज़ पे लगाया हुआ टैक्स, जैसे हम टोल टैक्स यूज़ करते हैं वैसे ही। तो ये कह रहे हैं कि दोनों पानी और आग दोनों ने उसको अपनी तरह से ख़राब किया है। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट। स्टक मतलब फंसा होना, फास्ट मतलब तेज़ी से। अब तेज़ी से तो नहीं फंसा है कि कैसा फंसा है, ऐसा फंसा है कि निकल नहीं रहा है, टाइट है। आई ट्राइड ऑल आई कुड डू इज इट ऑल जेंटली। राइटर कहना है कि मैंने सब तरह की कोशिश कर ली जेंटली, जैसे एक सभ्य तरीके से कि वो निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। अब क्या हुआ, जब नहीं निकल रही है प्यार से तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश की। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने उसको जब कोशिश कर ली प्यार से निकालने की, नहीं निकला तो जोर जोर से उसको ठोकने लग गए अपनी मुट्ठी बंद करके जब ठोका तो ठोकने की वजह से ड्रावर ऊपर उड़ गया और उसमें से उनको एक छोटा सा और अंडरनीथ उसके अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट ड्रावर मिला। उस ड्रावर के अंदर कुछ था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ ना कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब वो वहाँ उन्होंने हाथ डाला देखा तो एक स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, छोटा सा बॉक्स था टिन का। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। उसके ऊपर सेलो टेप लगाई गई थी, उस पर एक नोट पेपर रखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इज इन शेकी हैंड राइटिंग, और ऐसी हैंड राइटिंग जिसे हाथ कांपते हुए हम लिखते हैं वैसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि शेकी हैंड राइटिंग क्यों है, शायद किसी बूढ़े व्यक्ति ने लिखा है इसलिए लग रही है, या हो सकता है बीमार व्यक्ति ने लिखा हो। और उसमें लिखा है कि ये जिम का लास्ट लेटर है, जनवरी 25 को मिला है 1915 में, जो कि मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आएगा। राइटर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। राइटर को पता है कि किसी और का लेटर पढ़ना गलत होता है, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। आई न्यू एज आई डिड। राइटर कह रहे हैं कि मैंने जब किया जब ही मुझे पता था क्या, इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ये गलत है, ये बॉक्स खोलना गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई सरप्लसेस। अब सरप्लस क्या होता है, स्क्रप्लस मतलब होता है किसी चीज़ को हम करते हैं, गलत करते हैं, हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी हम कर लेते हैं, तो वो जो इच्छा जो मना करती है उसको बोलते हैं स्क्रप्लस। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो उस पर हावी हो गई और मैंने, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, और मैंने उसको खोल लिया। इट यूजुअली डज, और ये कह रहे हैं कि ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ। देखिए आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं किस तरह से उन्होंने ड्रॉअर ओपन किया है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। जब उन्होंने एनवेलप खोला, एनवेलप के ऊपर एड्रेस था, एनवेलप पे एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन का, 12 कॉपर ब्रिचेस, ब्रिडपोर्ट का ही था डॉर्सेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब राइटर ने लेटर को बाहर निकाला, उसको अनफोल्ड कर लिया पढ़ने के लिए। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। यानी कि उसमें उसे पेंसिल से लिखा गया था, और जब भी हम लेटर लिखते हैं तो डेट लिखते हैं, तो उस पर डेट डली थी 26 December 1914, क्रिसमस के एक दिन के बाद की डेट। सो फर्स्ट पोर्शन खत्म होता है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप।
तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि क्या मिला था उनको, पहली ही लाइन में लिखा है, वहाँ से आपको आंसर करना है आपकी नोटबुक में। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। तो आपने देखा है कि उसने सीक्रेट ड्रॉर निकाला था राइटर ने, तो उनको वहाँ पे क्या मिला। और आपको क्या लगता है, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आपको क्या लगता है उसे वहाँ पे किसने रखा होगा। सो बी रेडी विथ योर आंसर।